सो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, जैसे ही नया सेशन स्टार्ट होता है तो एक दिमाग में विचार आता है कि कौन सी बुक्स खरीदनी है, किस कंपनी की बुक खरीदनी है, एनसीईआरटी में कौन सी बुक्स खरीदनी है, सिलेबस कहीं चेंज तो नहीं हो गया है। तो आज उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। क्लास 9th में अगर आप हैं तो भी आप बुक्स ना खरीदें, क्योंकि मार्केट में अभी जो पुरानी बुक्स है वही चली हुई है। और जैसा कि आप सबको पता है, क्लास 9th का सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। आपकी सोशल साइंस के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, साइंस के अंदर न्यू चैप्टर्स जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। इन द सेम वे मैथमेटिक्स का सिलेबस काफ़ी चेंज हुआ है। और इंग्लिश की तो पूरी दोनों के दोनों जो बुक्स हैं, मूवमेंट्स और बिहाइव, दोनों को जो है वो रिप्लेस कर दिया है। नई बुक आएगी कावेरी करके। तो ऐसे में बड़ा जरूरी है कि आप जल्दबाजी ना दिखाएं। कुछ एक दिन की बात है, उसके बाद मार्केट में जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगी एनसीईआरटी की जो न्यू बुक्स हैं। और ऐसे में आपको पढ़ाई की भी सोचने की जरूरत है कि आप कोई ऐसे ही पुराना वाला बैच ना खरीद लें, या कहीं उसी सिलेबस से पढ़ाई स्टार्ट ना कर दें। कहीं पर किसी कोचिंग में आप जाते हैं, किसी ट्यूशन क्लासेस में आप जाते हैं और पुराना सिलेबस अगर चला हुआ है चलन में, तो फिर आपको जानने समझने की जरूरत है। अगर आपके स्कूल में भी पुराने सिलेबस से जो है वो स्टार्टिंग करा दी गई है तो भी आपको जानने समझने की जरूरत है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है वो चेंज होने जा रही हैं। सभी तरह एनसीईआरटी ने ये तय किया कि बच्चों को जो बुक्स दी जाएंगी, अब उसमें जो बच्चे रट करके पढ़ाई करते थे वो वाली जो चीज़ है उसको थोड़ा सा हटाने की जो है वो कोशिश की जा रही है कि बच्चों को उस पॉइंट से पढ़ाया जाए कि बच्चों को समझ में आए। समझ बढ़ाने के लिए जो है वो पढ़ाई होनी चाहिए बच्चों की। तो सभी बोर्ड्स में धीरे धीरे चीज़ें इंप्लीमेंट होनी शुरू हो जाएंगी। और एक बार एनसीईआरटी की जब नई बुक्स मार्केट में आपको मिल जाएंगी प्यारे बच्चों, तो ही आप उसको परचेज करें, खरीदें और उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई को शुरू करें। क्योंकि अगर आप अभी से कोई बैच परचेज कर लेते हैं या फिर अभी से आप बुक्स खरीद लेते हैं, बाद में आपको चल करके इस बात का एहसास होता है कि भी मैंने जो बुक्स परचेज करी है, जो मैंने बुक्स खरीदी हैं, वो तो हमारे स्कूल के सिलेबस में है ही नहीं, तो बाद में फिर आपको पछताना पड़ेगा। फिर वो पैसे आपके जो है वो एंड हो जाएंगे, उसका कोई लाभ आपको मिलेगा नहीं। तो थोड़ा सा सब्र करें। हाँ, इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस आपका ऑलमोस्ट जो है वो सेम है। कुछ एक नए टॉपिक्स आए हैं, उसके लिए आपको बुक्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है, जरूरत पड़ती नहीं है। तो ऐसे में आप इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं तो उनको बोले कि सर ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट है उनको आप करा दीजिए, उन चैप्टर्स को करा दीजिए, क्योंकि वो ऑलमोस्ट जो है आपका सेम है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अभी 9th क्लास वालों को बुक्स परचेज नहीं करनी है, कोशिश करनी है कि अभी बुक्स ना लें, थोड़ा सा वेट करें। न्यू बुक्स जो है वो जल्दी ही मार्केट में आपको मिल जाएंगी।